बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, कल यकम मुहर्रमुल हराम थी और हमने शहादत हज़रत उमर फ़ारूक के ऊपर बात की। तो उसके बाद मेरे जहन में एक ख़्याल आया कि हज़रत उमर फ़ारूक की जो शहादत थी, उनका जो ज़ख्मी होने के बाद का जो वाक़या है, जो किस्सा है ना, वो ख़ुद एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो वो आपके साथ शेयर करना था। नाज़रीन, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ख़म लगा तो उसके बाद जब तबीब ने एक दवाई दी और वो दवा जो है वो ज़ख़म के रास्ते से बाहर आना शुरू हो गई, तो आपने तबीब ने फरमाया, कहा कि जनाब बड़ी मुश्किल बात है, आप अपना कोई जानशीन या कोई इस तरह का काम करें। तो आपने पहली नसीहत ये की कि मेरे बाद मेरे ख़ानदान से खिलाफत के बारे में किसी बंदे को मशावरत में भी शामिल नहीं करना। वो क्या कह रहा है कि आपने जानशीन रखना है, और आपने क्या कहा कि उसको मशावरत में भी शामिल नहीं करना। वो उमर जिनके बारे में कहा गया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। उसके बाद अगला काम किया कि हज़रत जो है अबू हुरैरा को बुलाया और फरमाया कि आप मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े जो हैं वो राजदान हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आपको, मुझे यकीन है कि आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर मौजूद जो मुनाफिकीन हैं, मुसलमानों की सफ़ों में छुपे हुए हैं, आपको उनके नाम ज़रूर बताए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप उनका मुझे नाम बताएं और मैं जाते जाते उनकी गर्दनें जो हैं वो उतार दूँ। मैं आपसे इतनी फेवर चाहता हूँ कि आप ये बता दें कि उनके अंदर कहीं मेरा नाम तो शामिल नहीं। तो उन्होंने कहा कि उमर, ये मैं राज को आपकी जगह कोई और होता तो मैं ना बताता, लेकिन आपका नाम उसमें शामिल नहीं है। उसके बाद आप लेटे हुए थे तो अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और फरमाया कि जाओ अम्मा आयशा से पूछ के आओ कि मैं अपने साथियों के दामन में दफन होना चाहता हूँ। आप गए और अम्मा आयशा से इजाज़त तलब की। तो अम्मा जी ने कहा कि वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन क्योंकि उमर को मेरे ऊपर फ़ौक़ियत है तो मरहबन बि उमर, तो उमर को वो जगह देती हूँ, मैं अपनी जगह पे अपने हक़ से दस्तबरदार होती हूँ। वो बड़ी खुशी से आए और फरमाया कि अब्बा जान इजाज़त मिल गई। फरमाया हो सकता है मेरी मुरब्बत में दी हो, अगर मैं मर जाऊँ, मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा पढ़ाना और उनके दरवाजे पे ले जाना, इजाज़त मिले तो वहाँ पे दफन कर देना, नहीं तो जन्नतुल बकी में कहीं पे भी डाल देना, मुझे कोई मसला नहीं। हज़रत अली आ गए। अब्दुल्ला बिन उमर ने आपका सर मुबारक उठाया, अपनी गोद में रखा। तो हज़रत अली ने आपने रोना शुरू कर दिया। फरमाया कि मेरा सर जो है वो ज़मीन पर डाल दो। तो आगे से अब्दुल्ला बिन उमर ने उठा के पिंडली पे रख दिया। कहा नहीं नहीं, इसे ज़मीन पे डालो, और रोना शुरू कर दिया और बच्चों की तरह हिचकी बन गई और फरमाया कि ए अल्लाह, अगर तूने उमर को ना बख्शा तो उमर हलाक हो गया। हज़रत अली आए और उनके साथ हज़रत हसन मौजूद थे। तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौजूदगी में आपने फरमाया कि उमर डर गए क़यामत के खौफ से। फरमाया क़यामत की वजह से नहीं डरा, क़यामत के बाद आने वाली घाटियों के खौफ से डर गया हूँ। आपने फरमाया कि ठीक है उमर, फ़िक्र न कर, मेरे इन कानों ने पता नहीं कितनी दफ़ा मेरे नबी की ज़ुबान से सुना है कि मैं और अबू बकर और उमर। तो फरमाया कि अबुल हसन, क़यामत वाले दिन तू इस बात की गवाही देगा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं ही नहीं, मेरा बेटा हसन भी इस बात की गवाही देगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने क्या काम है शुरू कर दी। आपने मुंह ज़मीन पे डाल दिया और आपका चेहरा गुबार से अट गया और रोना शुरू कर दिया, हिचकी बन गई और फरमाया कि अल्लाह, अगर तूने उमर को ना बख्शा तो उमर हलाक हो गया। नाज़रीन, यहाँ पे बात ही बड़ी तवज्जो तलब है कि वो उमर जिनको मांगा गया, वो उमर जिनके बारे में कहा गया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, वो उमर जिनकी गवाहियाँ मौजूद, वो उमर जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी कर डाली, वो उमर जिन्होंने अपने दौर में सबसे ज़्यादा फतूहात की, वो दुनिया से जा रहे हैं। तो खौफ अल्लाह का इतना है, और मैं और आप और ये सब लोग, मैं अपनी बात करता हूँ, क्या मुझे कभी खौफ आया कि मेरी नमाज़ें भी जा रही हैं और मेरे मामलात भी बड़े ख़राब जा रहे हैं, और मैंने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया। और उमर इतने ही नाम लेने के बाद भी परेशान है कि कल क़यामत वाले दिन पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। नाज़रीन, ये बात फ़िक्र करने की है। हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत, वो मस्जिद नबी में दुआ मांगते या अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, तो सहाबा कहते हैं उमर अहले बादशाह वही बातें करते हैं
ہمارا گھوڑا پیر اٹھا کے زمین پہ مارے تو کیسر و کسرا کے دربار ہل جاتے ہیں، تخت ہل جاتے ہیں. تو عمر کیسے یہ بات کہتے ہیں؟ اب عمر کو شہید کرنے کون آئے گا؟ شہادت مسجد نبی کے اندر، مصلی نبی کے اوپر، محراب کے اندر، نماز کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں. کتنے انعام اللہ نے دیے، اس خلوص سے مانگتے تھے. ناظرین کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کو اپنی رضا کی خاطر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.